अच्छा जी, स्क्रीन शेयर्ड है आपके साथ, ये नजर आ रहा है यूसीएससी जो मैंने लिखा है? नो सर। नो नहीं आ सर। रहा? ये अब आ रहा है? जी सर। ठीक है जी। अब हम क्या जी करने सर। जा रहे हैं, तमाम लोग सुन लें। हमारा प्रैक्टिकल ये है, ये है हमारा ये पेज नजर आ रहा है? गूगल नजर आ रहा है सर। गूगल, अच्छा गूगल नजर आ रहा है। नहीं, ये नेविगेटिंग जीनोम ब्राउजर्स। नेविगेटिंग जीनोम ब्राउजर्स के अंदर हमारा मेजर प्रैक्टिकल है। इसके अंदर 2-3 जीनोम ब्राउजर्स को नेविगेट करने वाले जो ब्राउजर्स हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको, जिसमें से हमने एनसीबीआई का जीनोमिक डाटा व्यूअर कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं यूसीएससी का जीनोम ब्राउजर। यूसीएससी का जीनोम ब्राउजर, यूसीएससी जीनोम ब्राउजर लिखने करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आपने ये यूसीएससी इधर लिखना है, इसको एंटर किया, यूसीएससी जीनोम ब्राउजर में आ गए। ठीक है जी। इसके अंदर बेशुमार फीचर्स हैं आपकी, जीनोम है, जीनोम ब्राउजर है, टूल है, मिरर है, डाउनलोड्स है, माई डाटा, प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी। और यहाँ पर हम जाएंगे जीनोम ब्राउजर। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, स्क्रीन जी शेयर हो सर। रही है? जी सर। अच्छा जी, जी जीनोम सर। ब्राउजर में चले गए। जीनोम ब्राउजर में जाने के बाद आपके सामने ये एक जीनोम ब्राउजर की वो खुल गई है सारा कुछ। ये वैसे वैसे ही है जैसे आपने वो वाला किया था, जीनोम जीनोम डाटा व्यूअर एनसीबीआई का। तो आपने देखा था कि वहां पर जब हम इसको एक्सप्लोर करते थे तो एंसेंबल के रेफरेंसेस मिल जाते हैं। अब हम सॉरी, यूसीएससी के रेफरेंस या एंसेंबल के रेफरेंसेस मिल जाते थे एनसीबीआई में। और अब हमने यूसीएससी खोला है और इसमें हमें एंसेंबल के रेफरेंस में मिलेंगे, लिंक्स मिलेंगे, और दूसरे एनसीबीआई के भी मिलेंगे। तो ये एक्सटर्नल रेफरेंसेस दे देते होते हैं ताकि सारे के सारे डाटाबेसेस एक दूसरे के साथ ये लिंक्ड हैं और आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आती है। ये देखें जी, सबसे पहले ऊपर क्या है, यूसीएससी जीनोम ब्राउजर ऑन ह्यूमन दिसंबर 2013। हमने ह्यूमन की असेंबली खोली हुई है और उसके अंदर हम इसको ये मूव कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है जी। ये आप सारे के सारे जो है वो आपके कंट्रोल में है। तो सबसे पहले आपने जिस भी, ये देखें, ये मूव करने वाला है, ये आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, ये देखें। उसके बाद आप इसको जूम भी कर सकते हैं। ये 1.5 पे, 3x पे, 10x पे बेसिस पे चले जाएं। ठीक है जी। बेसिस से मुराद ये है कि आपको उसके डीएनए के सीक्वेंसेस के अंदर ले जाएगा। तो ये जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। फर्ज किया हम 3x पे रहते हैं तो ये सीक्वेंस आपको ऐसे आएगा। उसके बाद ये आपका बार है, क्रोमोसोम 11 पे हैं आप, और क्रोमोसोम 11 ये आपको नजर आ रहा है। ये देखें, क्रोमोसोम नंबर 11। और आपकी ये वाली जो विंडो है, ये वाली है क्रोमोसोम 11 के। ये जो रेड सी बार आपको नजर आ रही है, आप इस जगह पर हैं। जैसे हम ऐसे करेंगे ये चेंज भी होता जाएगा। तो आप, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, ये इसका पी आर्म है, ये इसका क्यू आर्म है। ठीक है जी। तो फिलहाल हम क्रोमोसोम नंबर 11 पे हैं। या आप यहाँ पर कोई जीन सिंबल भी लिख दें। अब हम कहते हैं जी हमें आप एल कॉर एल जीन पे ले जाए। वो नीचे आ रहा है, एल कॉर एल होमोसेपियंस नियर रिसेप्ट। ठीक है जी। तो एल कॉर एल होमोसेपियंस एट क्रोमोसोम 4 है। एनसीबीआई का ये रेफरेंस है, रेफसेक जीन्स का ये है, जीन कोड के जीन्स ये हैं, नॉन ह्यूमन रेफरेंस सीक्वेंस, बेसिक जीन एनोटेशन, कॉम्प्रिहेंसिव, और बेशुमार इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। सॉरी, चलें जी, हम इस पे चले जाते हैं। ये आपके सामने क्रोमोसोम नंबर 4 खुल गया है और इसकी आप पोजीशन पे हैं। कौन सी पोजीशन है ये वाली?
ये कितनी पोजीशन है? 17,841. नहीं, दोबारा देखें। 17 मिलियन। अच्छा वो आगे वाला मुझे लगा वो पॉइंट है सर. ठीक है. 17 मिलियन एक ही है 17 बिलियन 841,199 से लेकर 18 मिलियन 21,876 इसके दरमियान में आपका ये जीन है। और ये टोटल जो बेस पेयर्स हैं इस जीन के जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये हैं 1,80,678 बेस पेयर्स। जी सर. अब ये क्रोमोसोम नंबर 4 आपके सामने खुला हुआ है, उसके आप इस जगह पर हैं, ये जो रेड बार आपको नजर आ रही है, ठीक है जी। और ये जो बैंड है ये कहलाता है 15.31 1.531, इस तरीके से 15.1 है, ये है, फिर सेंट्रोमीर है, फिर इसका क्यू आर्म शुरू हो जाता है, ठीक है जी। अब वही चीज जो हमने उधर जीडीवी पे देखी थी, अब हम यही चीज यूसीएससी जीनोम ब्राउजर से देख रहे हैं। और ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कोर्स का टाइटल क्या है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल डाटा रिट्रीवल। तो बायोलॉजिकल डाटा जितने भी अवेलेबल हैं उसमें आपका एक प्रैक्टिकल है नेविगेटिंग जीनोम ब्राउजर्स। तो नेविगेटिंग जीनोम ब्राउजर्स को नेविगेट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें आपको बेशुमार इंफॉर्मेशन मिलती है, जिस तरह जीडीवी के अंदर आपको बहुत सारे ट्रैक मिले थे, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ट्रैक मिलते हैं। जैसे कि ये देखें, ये स्केल है पहले नंबर पे, वो कहता है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जितनी लेंथ है ना, ये 50 kb है। यानी कि ये देखें, अगर आप इसको आप नीचे लेकर आए यहाँ से यहाँ तक और उधर से फिर यहाँ तक, ये जो पहली लाइन आपको नजर आ रही है, तो ये 50 kb बेस पेयर है। इसमें 50 kb से क्या मुराद है, 50,000 बेस पेयर। 1 kb 1 किलो कहलाता है, और के का मतलब है 1000। वो किलो बेस पेयर हो सकते हैं, वो किलोग्राम हो सकता है। तो ये जो है ये आपके इतना सीक्वेंस है। अब वो जहां जहां आप जिस ट्रैक के ऊपर आप अपना कर्सर लेते जाएंगे वो आपको बताता जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये क्रोमोसोम नंबर 4 है, और ये 17,900 से शुरू होकर यहाँ तक, और फिर ये इतना सीक्वेंस। उसके बाद अल्टरनेटिव हैप्लोटाइप्स, ये इस ट्रैक को आप करेंगे तो ये भी इसमें आप चले जाएंगे, ठीक है। ये हाइड कर लें, डेंस कर लें, स्क्विज कर लें, पैक कर लें, फुल कर लें, ठीक है जी। आप इसको बेशुमार तरीकों से एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। जो मोटी मोटी चीजें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जीन कोड वर्जन 32 कंपैरिजन ट्रांसक्रिप्ट सेट्स ओनली बेसिक डिस्प्लेड बाय डिफॉल्ट। अब हम ये एल जीन के ऊपर हैं। एल जीन के जो इस तरफ जीन है वो देखें, वो एन कैप जीन है। ये वही चीज हमने उधर भी देखी थी। अगर आप इसको छोटा करना चाह रहे हैं तो हम इसको जूम आउट करना है कि जूम इन करना है, Zoom out. इसको 1.5 पे चले जाएं। सर ये जरा ज्यादा वो है, सा लग रहा है उससे, क्या लग रहा है, कॉम्प्लिकेट लग रहा है उससे। कॉम्प्लिकेटेड है उससे। हाँ चले, यानी हो, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये हम देखते हैं, इसको 1.5 पे चले जाते हैं, ठीक है जी। आप इस तरीके से भी इसको मूव कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसको मूव करना है तो वो मूव करने के लिए ऊपर भी उसने दिया हुआ कि आपने इधर जाना है तो इधर चले जाएं। ठीक है जी। अब आप एल्क और एल के ऊपर हैं, और जहां पर आपका कर्सर होगा ये आपको बताएगा। अब ये मेरा कर्सर है कि अब वो कह रहा है कि आप एंट्रॉन नंबर 4 में है, और टोटल एंट्रॉन कितने हैं, 6। ये देख रहे हैं आप, 4 ऑफ 6।
से लिखा हुआ। इसी तरीके से वो जितने भी उसके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो उसने आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस वक्त हम इसके 4 ऑफ 6 एंट्रॉन पे हैं। ठीक है जी, इसको जरा अच्छा, अब आप ये देखें कि इसकी एरोज कहां से कहां है। इसकी एरो देखें, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा रही हैं। इसका मतलब है कि ये इसका एक्सॉन नंबर 1 इधर होगा और आखिरी एक्सॉन इधर होगा। तो ये इसकी जो डायरेक्शन है इधर से इधर है। ठीक है जी। जी अभी इसका व्यू जो है वो मैं जरा जूम आउट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये मजीद हम छोटे हो गए। इस पे जरा जाते हैं। मैं आपको एक्सॉन दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा ठहरे जरा। चलें जी, ये दोबारा हमने खोल लिया इसको। तो ये आपको पूरे का पूरा जीन नजर आ रहा है। यहाँ भी सारा जीन नहीं नजर आ रहा, लेकिन एनी हो, ये देखें, ये जो पहले वाला ट्रांसक्रिप्ट है ये इधर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। ठीक है, ये देखें, ये है एंट्रॉन 1। ये आपको नजर आ रहा है एंट्रॉन 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है जी। ये एक्सॉन 7 ऑफ 7 है और ये फिर इसके इस तरफ एन कैप जी है। ये जीन इसकी तरफ है। ये देखें ये वाला। तो जिस तरह उधर हमें तकरीबन 36 उस दिन हमें वो ट्रांसक्रिप्ट उसके नजर आ रहे थे। अब इसमें आप जिस चीज को भी आप क्लिक करते जाएंगे वो आपको जूम करके उसके अंदर लेता जाएगा। तो पहले आपको उसने स्केल बताया है, फिर उसने आपको क्रोमोसोम बताया है, उसके बाद फिर उसने आपको इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको अल्टरनेटिव हैप्लोटाइप्स में ले जाएगा। उसके बाद आप इसके ट्रांसक्रिप्ट्स में आ जाएं। ये 2, 3, 4, 5, 6, ये एन कैप जी भी साथ साथ आ रहा है इसके। ये सारे के सारे एल्क और एल जीन के हैं। अब आप इसकी डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो आप इसको क्लिक करें, इसको कहते हैं फुल करो। फुल जीन उसने उसने आपको दिखा दी। अच्छा, इसमें एक फीचर और डिफरेंट है जो कि हमें वो एनसीबीआई पे नहीं, एनसीबीआई पे हमने उसको देखा नहीं था। डिफरेंट नहीं है, सॉरी सर। जी जी। बेसिकली हम इसमें देख क्या रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। हम देख क्या रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? आपने शुरू में ज्वाइन किया हमें? मैं दरअसल हाँ, सीएम वगैरह। शुरू में ज्वाइन नहीं किया आपने ना। ये सारी बातें शुरू में हम बताते हैं,
जी उसामा भाई, हम क्या देख रहे हैं असल में, बता दें जरा इसको तैयबा को, इसको तैयबा को। क्रोमोसोम नंबर नहीं, 40 हमारा ह्यूमन टॉपिक जीनोम। कौन सा है इसको नहीं पता, इसने जरा लेट ज्वाइन किया है। टॉपिक है हमारा नेविगेटिंग जीनोम ब्राउजर फॉर असेसिंग एंड हाँ इंटरप्रेटिंग द डेटा। ठीक है जी, सर नहीं, ये टॉपिक हम जीनोम को नेविगेट कर रहे हैं, हम्म, और जीनोम को नेविगेट करने के कई जीनोम ब्राउजर्स हैं, टूल्स हैं, उनमें से सर जीनोम। टॉपिक का पता है, इसमें समझ नहीं आ रही। अब इसमें ये क्या इंट्रॉन इधर से समझ नहीं अच्छा, नहीं सर। एंट्रॉन एक्सॉन का पता है आपको क्या होते हैं? यस सर। तो हमें ये जो हम एक एल्क और एल जीन जो हमने निकाला है, वो जीन हमारे सामने है। यस उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये प्लस स्टैंड के ऊपर है, इसका फर्स्ट एक्सॉन इधर है, ये देखें। यस सर। दूसरा एक्सॉन ये है, हमें ये पता चल रहा है कि इस जीन के कितने एक्सॉन हैं, और 7 एक्सॉन्स हैं, यस 7 सर। एक्सॉन्स हैं। और अगर 7 एक्सॉन हैं तो एंट्रॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, जिसके अंदर हमने पाकिस्तानी पॉपुलेशन के एल्क और एल जीन को स्टडी करना है कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर जो एवरेज हाइट है लोगों की वो कितनी है, जो लंबे लोग हैं वो कितने हैं, जो छोटे लोग हैं वो कितने हैं, लंबा कद और छोटा कद किस वजह से होता है। उसके लिए एक जीन है एल्क और एल, उस जीन को प्रोजेक्ट को डिजाइन करने से पहले हम देख रहे हैं कि एल्क और एल जीन के ऊपर दुनिया के अंदर कहीं और भी स्टडी हुई है, और स्टडी हुई है तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं। हम ये देख रहे हैं कि एल्क और एल जीन का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने एक्सॉन है, कितने एंट्रॉन्स हैं, हम कितना एम्पलीफाई कर सकते हैं, कौन सा एक्सॉन एम्पलीफाई करें, कौन सा नहीं करें, या हमें सारा जीनोम, सारा जीन करना पड़ेगा, और इसके ऑलरेडी कितने रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, कितने ट्रांसक्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, ये स्टडी कहाँ कहाँ हो चुकी है, इसमें कौन से कंजर्व्ड जीन्स हैं, कंजर्व्ड रीजन्स हैं, कंजर्व्ड एक्सॉन्स हैं, क्या हमारे पास बजट कितना है, थोड़ा है या ज्यादा है। अगर बजट थोड़ा है तो किसी ऐसे एक्सॉन को कर लेते हैं जो बड़ा कंजर्व्ड है, और छोटा है हमारे पैसे कम लगेंगे। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो हम इस सारे जीन को कर लेंगे, किस स्ट्रैंड के ऊपर पड़ा हुआ है। तो हम ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जीनोम ब्राउजर से, और इस जीनोम ब्राउजर का नाम है यूसीएससी जीनोम ब्राउजर। और इनकी हमें जरूरत पड़ती है इसलिए कि हम अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से डिजाइन कर पाए। और दूसरे नंबर पे ये है, जब हम स्टडी कर लेंगे तो हम अपने रिजल्ट्स भी यहाँ पर डाल देंगे। और अभी ट्रांसक्रिप्ट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 फर्ज गया, तो जब हमारा भी इधर चला जाएगा तो 15 हो जाएंगे, तो कोई और बंदा भी इससे फायदा ले सकता है। तैयबा, समझ आएंगी बातें बेटा? यस सर। यस यस तो यस। हम ये जीनोम ब्राउजर को क्यों ब्राउज कर रहे हैं, जरा बताएं कोई 1 2 पॉइंट्स। सर बेसिकली जब पहले आपने बताया था कि हम हाइट का देख रहे थे कि किसी की बड़ी किसी की छोटी होती है। एल्कोरल जीन उसका मिस के फाइंड करने के लिए इसके बारे में हमें बताता है कि किसकी हाइट बड़ी क्यों मिस की छोटी क्यों होती है, या किसी की बड़ी ज्यादा बड़ी ये क्यों हो एक जाती है। वन ऑफ द जीन है जो कि बॉडी स्टेचर और ह्यूमन हाइट को कंट्रोल करता है जी। यस सर। अच्छा, आगे और हमें जीनोम ब्राउजर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या इंफॉर्मेशन देते हैं हमें? बेसिकली कैसे बताऊं मैं। बता दें आसान अल्फाज में जो ज़हन में आ रहा है। जीनोम ब्राउजर हम क्यों खप रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इनका हमें पता होना चाहिए, हमें इनसे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? सर हम बेसिकली प्राइमर को नेविगेट करें कि इसके जरिए हमें पता चल सके कि किसी की मींस के उसकी रेंजेस के बारे में पता चले, किसी की अगर ये कोरोना वायरस जो आया हुआ है इसकी बेसिकली सर जी जी जी, आपको अल्फाज नहीं मिल रहे, आप समझ गई हैं, लेकिन आपको बोलने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। तो ये अल्फाज जो हैं, या मैं बोलता होता हूँ ना, तो ये अल्फाज पिक किया करें
कि मेरे मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं, हम जीनोम को ब्राउज कर रहे हैं, उसके स्ट्रैंड्स को देख रहे हैं, उसके एक्सॉन्स को देख रहे हैं, उसकी लेंथ देख रहे हैं, उसके एंट्रेंस देख रहे हैं, वो किस स्ट्रैंड के ऊपर है, ठीक है जी, उसके नेबरिंग जीन्स कौन से हैं, ठीक है। अभी सिर्फ मैं इतनी बातें बताई हैं। मारिया अकमल आपको मजीद बताएंगी कि हम जीनोम ब्राउजर्स को क्यों नेविगेट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा मजीद मारिया अकमल बता दें ताकि तैयबा को मजीद क्लियर हो जाए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन इसने वैसे किया है। ये आम तौर पर जब बंदे ने ये चीज़ नहीं सुनी होती है तो बंदा एक सॉफ्टवेयर के डिटेल में जा रहा होता है, लेकिन उसका बेसिक क्वेश्चन उसके दिमाग में घूम रहा होता है कि यार ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। मारिया अकमल थोड़ी सी बेनिफिट्स बताएं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, जीनोम को ब्राउज क्यों कर रहे हैं, क्यों नेविगेट कर रहे हैं। सर इससे हमें सारे क्रोमोसोम्स की डिटेल मालूम हो जाती है, उनके इंट्रॉन, एक्सॉन्स, उनके ट्रांसक्रिप्ट कितने हैं, उनके प्रोडक्ट कितनी बनी है, ये सारा कुछ इससे पता चल जाता है। इसमें जीन्स वगैरह, उनके कोडिंग रीजन, सारा कुछ। वेरी गुड। उनके कोडिंग रीजन कौन से हैं, नॉन कोडिंग रीजन कौन से हैं जी। और सर इससे ये भी पता चल जाता है कि हमारे पास जो मतलब क्रोमोसोम्स है उसमें किस नंबर से लेकर किस नंबर तक हमारे पास सीक्वेंस, हमारे पास कोडिंग रीजन है। इसके अलावा वेरी कौन सा गुड। हमें रीजन ये भी इससे हमारे पता पास। चल जाता है कि जो एल्क और एल जीन, फर्ज किया हम एल्क और एल की एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि ये किस क्रोमोसोम के ऊपर है और इसकी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, ये किस बेस पेयर से किस बेस पेयर के दरमियान में पड़ा हुआ है। और वो इंफॉर्मेशन तैयबा ये है, ये क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर है, इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक है, और ये टोटल जो जीन है ये इतने बेस पेयर का है जी। और किसी के दिन में कोई पॉइंट आ रहा है तो वो बता सकते हैं कि हम जीनोम ब्राउजर्स को क्यों देखते हैं, मारिया अकमल के अलावा भी। सर बेसिकली जीनोम ब्राउजर, उसके नाम से पता चला कि पूरा एग्जैक्टली जीनोम वो आपको खोल कर बता देगा। शाबाश, जबरदस्त। जीनोम ब्राउजर, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम जीनोम को ब्राउज कर रहे हैं जी। जी आपके कोई और? पास जितने यानी कि क्रोमोसोम्स हैं उन सब की डिटेल है, उन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या है, उनके जीन्स की सारी डिटेल है। फर्ज करो अब ये वायरस आया हुआ है तो अब इसके जी मुतल्लिक सब लोग अपनी डाटा जो है उसका जो जी सीक्वेंस होगा वो डाल देंगे ताकि लोगों को आगे एक्सप्लोर करने में आसानी हो। उस जीनोम वेरी ब्राउजर गुड, पे डायरेक्ट जाएं, उसको खोलें और वो सारा सीक्वेंस उसका देख लें। वेरी गुड, तो ये सारा फायदा होता है इसका जीनोम ब्राउजर का। वेरी गुड। तो आपने इस तरह करना है कि अब आपकी एक होम असाइनमेंट है, होमवर्क है आपका, कि आपने पाकिस्तान का जो जीनोम है, पाकिस्तानी वायरस का जो जीनोम है उसको एक्सप्लोर करना है और उसकी सारी फीचर्स आपने अपने शौक से देखनी है। किसी तरीके से भी देख लें, यूसीएससी जीनोम ब्राउजर से देख लें, एनसाम्बल से देख लें, अभी उसका हमने जिक्र नहीं किया, या एनसीबीआई से देख लें, ठीक है जी। अब हमें, अगर मैं तैयबा आपसे पूछूं कि जो कोरोना वायरस है इसके टोटल जीनोम साइज कितना है, तो आप कैसे बताएंगे मुझे? तैयबा मुझे बता सकती हैं कि कोरोना वायरस जो Yes, sir. जो पाकिस्तानी कोरोना वायरस है, इसका जो जीनोम है उसका साइज क्या है?